हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मोलर मास एंड मोलर कॉन्सेप्ट के बारे में और इनके बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके उनको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस टैकल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसके पहले हमने देख लिया था चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के पूरे सिलेबस देख चुके हैं अभी तक। एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज आपका लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का, यानी कि मोलर मास। हेडिंग करेंगे मोलर मास। तो मोलर मास को सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफिनीशन नोट करनी है। तो नोट करें, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, मीन्स मोलर मास की डिफिनीशन की अगर बात की जाए, देन द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के 1 मोल का जितना मास होता है वही क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को मोलर मास कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज इक्वल टू द 6.022 into 10 power 23 atoms of that substance और एलिमेंट। ठीक है, तो 1 मोलर मास इज इक्वल टू होता है 6.022 into 10 power 23 एटम्स के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स नोट कर लेते हैं हम इसके। एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट लिखिए एग्जाम्पल का, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन is 1 unit, so the molar mass of hydrogen is 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, देखो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल मास को क्या बोला जाता है, मोलर मास कहा जाता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 यूनिट होता है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 1 ग्राम पर मोल। सेकेंड, ऐसे हम देख लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज कितना होता है, कितना बता रखा है मैंने आपको, मोलर मास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। आप क्या लिखेंगे, 14 यूनिट। सो द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम पर मोल। ठीक है, थर्ड है, मोलर मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर इंटू 8, क्योंकि यहाँ सफिक्स में कितना है, 8 है। तो मास ऑफ सल्फर की अगर हम बात करें तो कितना होता है, एटॉमिक मास 32 होता है इंटू 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अगर सल्फर का निकालना होगा तो एसिड होता है, तो सल्फर का कितना होगा एटॉमिक मास, जितना होता है 32, एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 ग्राम पर मोल मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन का 14 ग्राम हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, ओके, ऐसे ही अगर हम मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकालें, HCl का, तो ये किसके इक्वल होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से मोलर मास निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, देन हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो मोलर मास हमने पढ़ लिया। अब हम क्या देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। हेडिंग है मोल कॉन्सेप्ट। नोट करें, a group of
6.022 into 10 power 23 atoms, ions or molecules of a substance is called the mole of that substances. Since 1 mole of atom is equal to 6.022 into 10 power 23 atoms, 1 mole of molecule is equal to 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मोल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स के टर्म में होगा, आयन के टर्म्स में या मॉलिक्यूल्स के टर्म में किसी भी सब्सटेंस का, तो उसे ही क्या बोला जाता है? 1 मोल बोला जाता है। ठीक है, अगर हम एटम्स के टर्म में लेंगे 1 मोल ऑफ एटम्स, देन इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। अगर हम इसको मॉलिक्यूल्स के टर्म में लेंगे तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कैसे लिखेंगे, नोट करें आप एग्जाम्पल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर? 6.022 इंटू 10 पावर 23 इज नोन एज Avogadro number and represented by कैपिटल L। ठीक है, 6.022 इंटू 10 पावर 23 को क्या बोला जाता है? आवोगाद्रो नंबर बोला जाता है, जिसे L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यानी 1 आवोगाद्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स के। तो आपको मोल समझ आ गया होगा। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिसमें कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी एटम्स दिया हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स दिया हो, कोई भी आयंस दिया हो, आप उसको क्या करें? सिंपली 6.022 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, नोट कर लें इसी में। और 1 मोल ऑफ एटम of an element has a mass of the element। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैज अ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ये आपको नोट कर लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जिसके बेस पर क्वेश्चंस आपका आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फर्स्ट है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से और मोलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। सेकंड है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय आवोगाद्रो नंबर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई n नॉट। ठीक है, थर्ड, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये है। इसका मतलब स्मॉल n इज इक्वल टू, थर्ड आपका क्या बन जाएगा? स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई n के है, और दूसरी बार स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई n नॉट के है। ठीक है, यहाँ पर m कैपिटल M है। ठीक है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू, m ऊपर चला जाएगा तो m इंटू n डिवाइडेड बाई n नॉट।
ठीक है, तो एक फार्मूला ये बन गया। तो इस तरीके से आपको 3 फार्मूले याद रखना है, नंबर ऑफ मोल का, नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, ठीक है, और तीसरा इन दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट करके, ठीक है। तो ये 3 रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है, मोलर कॉन्सेप्ट में 3 रिलेशंस, 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पर करा देते हैं। ओके, एक और याद कर लेना, अगर जैसे परसेंटेज में दिया हो तब आप क्या करेंगे, तो आप नोट कर लें, परसेंटेज ऑफ एनी एटम in given compound is equal to mass of element divided by mass of compound इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज जब भी किसी एटम का निकालना पड़ेगा किसी भी कंपाउंड में तो आपको क्या करना है, मास ऑफ एलिमेंट जो भी होगा वो लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ कंपाउंड से इंटू 100, बिकॉज परसेंटेज में आपको निकालना है। तो ये 4 फार्मूले आप नोट कर लें, कुछ एग्जाम्पल करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स in a piece of iron weighing 2.8 ग्राम, ठीक है, एट मास इज इक्वल टू 54 यूनिट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम, ठीक है। तो आयरन का वेट कितना 2.8 ग्राम है, मास दे रखा है 54 यूनिट, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ आयरन एटम। सोल्यूशन नोट करें, 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू 54 यूनिट, ठीक है, 54 यूनिट दैट इज इक्वल टू 54 ग्राम। सेकेंड लिखेंगे, 1 मोल ऑफ आयरन एलिमेंट्स कंटेन 6.022 into 10 power 23 atoms of iron. Since 56 gram of iron is equal to 6.022 into 10 power 23 atoms, so 2.8 gram of iron is equal to 6.022 into 10 power 23 डिवाइडेड बाई 56, ठीक है। 1 के लिए ये आ जाएगा, तो 2.8 के लिए कितना आ जाएगा, 2.8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 28 टू जा क्या होगा 56, यहाँ पर आप 0.1 लिख दें, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 3 जा 6.11, तो आप इसको लिख सकते हैं 3.011 इंटू, देखो 1.1 यहाँ पर है तो 0.1 है, इसका मतलब यहाँ से 1 माइनस कर देंगे, 10 पावर 23 एटम्स आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे निकालना है। तो 1 मोल के लिए आपको आंसर पता है कि 1 मोल में हमेशा कितना होता है, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होता ही होता है। फिर आपको जितने ग्राम का गिवन हो, तो 54 ग्राम का गिवन है, इसका मतलब 54 ग्राम में कितने एटम्स, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। तो जितना आपसे पूछा गया है 2.8 ग्राम का पूछा गया है, तो आप 1 ग्राम के लिए निकालेंगे, तो 1 ग्राम के लिए 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 56, तो 2.8 के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2.8 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लें। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज 5.32 into 10 power
23 ग्राम। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल 2। अब इसमें क्या दिया है, एक तरीके से आपको मास ऑफ वन मॉलिक्यूल से दे रखा है 5.32 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, मास दे रखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास इसका। ठीक है, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज 5.32 इंटू 10⁻23 ग्राम। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। और वन मोलर मास कितना होता है, 1.0236.022 इंटू 10⁻23। तो आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आप निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन इसका नोट करें। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 5.32 इंटू 10⁻23 ग्राम। सो mass of 6.022 into 10⁻23 molecules of substance is equal to 5.32 into 10⁻23 into 6.022 into 10⁻23। ये 10⁻23 माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से 5.32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस 23, 5.32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 में से 3 गया, 23 गया, 0 आ गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 32 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब वन मॉलिक्यूल्स का मास दे रखा है तो आपको पता है जब मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है तो 1 अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप आंसर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। एग्जाम्पल 3 कर लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास की तो 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दे रखा है, N2 दे रखा है। तो N2 दे रखा है, तो N2 गैस, तो अगर हम 1 मोल की बात करेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस तो N का कितना होता है 14, तो N2 है तो 2 इंटू 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया। किसके लिए निकालना है, 0.5 मोल के लिए निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू 28 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर दें। 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10 प्लस 4 14। एक डिजिट पर डेसिमल है तो आप यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर दें तो आपको मिल जाएगा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप मास निकाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन गैस का, वैसे नाइट्रोजन का N का होता है 14, तो N2 का हो जाएगा 14 इंटू 2 28 को जिसके लिए पूछा गया आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 एग्जाम्पल करा दिया है, बाकी आपको जो भी एक्सरसाइज होगा वहाँ पर करवा दिया जाएगा। बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपने फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए वीडियोज़ को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।